क्या आप जानते हैं कि आप घर पर भी बहुत ही आसान तरीके से ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर लबाबदार बना सकते हैं। तो आज मेरे हस्बैंड की फरमाइश पे मैंने बनाए हैं बहुत ही आसान तरीके से ये रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर लबाबदार, जो काफ़ी टेस्टी बना था। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पनीर को कट कर लिया है। ये पनीर जो मैं कट कर रही हूँ इसे मैंने घर पर ही बनाया, क्योंकि बाहर आजकल बहुत ही मिलावटी पनीर आ रहे हैं। तो ये पनीर को मैंने कट कर लिया था। इसके बाद इसमें डाला है थोड़ा नमक, इसके साथ ही कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हल्दी डाल के मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब मैंने फ्राई पैन में ऑयल डाल के ये पनीर जो है इन्हें फ्राई कर लिया है। तो इस तरीके से अलटते पलटते हमें इन्हें फ्राई कर लेना है। तो इस तरीके से जब ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए इन्हें निकालेंगे ऑयल से। इसके बाद इसी मैंने ऑयल में डाला है तेज पत्ता, दालचीनी, हरी इलायची, साथ ही मैंने साबुत इसमें लाल मिर्च डाली। इसके बाद लहसुन अदरक हरी मिर्च, साथ ही मैंने प्याज डाला है और हरे धनिया की डंडी डाल के इसे अच्छे से मिक्स करके पहले 1 मिनट पकाया। इसके बाद इसमें कटे हुए टमाटर डालें, साथ ही काजू। इसके बाद नमक डाल के अच्छे से मिक्स करके मैंने इसे सॉफ्ट होने तक पकाया। जब इस तरीके से ये सॉफ्ट हो जाए इसके बाद मैंने इसे गैस से हटा के थोड़ा ठंडा कर लिया और ये जो खड़े मसाले डाले थे उसे निकाल लिया है। इसके बाद मैंने इसे मिक्सी जार में डाला है और इसमें ऐड किया है अब मैंने थोड़ा पानी, ताकि अच्छे से जो है ये पेस्ट हमारा रेडी हो जाए। तो बस 1 कप पानी डाल के मैंने इसे ग्राइंड कर लिया। तो ये हमारा जो पेस्ट है वो बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। इसके बाद मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है, साथ ही जीरा चॉप करके अनियन ऐड किया। ध्यान रखना है फाइन चॉप ही अनियन हमें इसमें ऐड करना है, जिससे ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो मैंने इस अनियन को 2-3 मिनट पकाया। इसके बाद इसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल के 2 से 3 मिनट इसे पकाया। अब इसमें डाला है मैंने फाइन चॉप करके टमाटो, साथ ही नमक डाल के इसे अच्छे से मिक्स करके मैंने ऑयल सेपरेट होने तक इसे पकाया। इसके बाद इसमें डाला है मैंने कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च कटी हुई, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लिया है इसमें। इसके बाद इसमें ऐड किया है मैंने तैयार किया हुआ अपना पेस्ट, जिसे अभी हमने ग्राइंड किया था। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैंने इसे कवर करके पकाया है, ताकि ये जो है ऑयल अच्छे से सेपरेट हो जाए इसमें से। इसके बाद इसमें डाला है मैंने ये दूध की मलाई, आप चाहे अमूल फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं इसमें। तो मैंने दूध की मलाई को 2 मिनट इसमें पकाया। इसके बाद इसमें डाला है पानी। आपको जितनी ग्रेवी रखनी है उस अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड कीजिएगा। तो मैंने इसमें डाला है 1 कप पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। इसके बाद मैंने इसमें डाला है अपने फ्राई किए हुए पनीर, साथ ही टमाटर, थोड़ा गरम मसाला, आप किचन किंग मसाला भी डाल सकते हैं, साथ ही कस्तूरी मेथी, और मैंने 1 चम्मच इसमें टमाटो केचप डाले, साथ ही क्रश करके पनीर ऐड कर दिया इसमें। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस इस तरीके से अच्छे से मिक्स करने के बाद कवर करके 2 से 3 मिनट पकाएंगे। इसके बाद थोड़ा गार्निश करेंगे हरे धनिए से। तो बस बिल्कुल रेडी हमारे बहुत ही आसान तरीके से घर पर ही बनने वाले रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर लबाबदार। तो मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। आप चाहे इसे रोटी पराठा किसी के साथ भी सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है पनीर लबाबदार। तो मेरे हस्बैंड ने तो बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है इस पनीर लबाबदार को। अगर आपको भी ये पनीर लबाबदार की रेसिपी पसंद आई हो, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और ऐसे सिंपल और टेस्टी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।